पड़मन है वो पर्याय है, और जिसमें पड़मन है वो द्रव्य है। समझ में आया? जो पड़मन है वो पर्याय है, जिसमें पड़मन है वो द्रव्य है। क्या गहरे रहस्य है। 5वें अध्याय के लिए इतनी सरलता से नहीं समझ पाओ ज्ञानी। कोई चिंता मत करना, कितने दिन निकल जाए, लेकिन संजय बैठे बैठे घर में सोचना, जो महाराज ने कहा वो सत्य कि हम जो सोचते वो सत्य है। बिना द्रव्य के पड़मन के कोई पर्याय होती नहीं है, बिना गुण के पड़मन के कोई पर्याय होती नहीं। जब भी पर्याय होगी तो गुण का विकारी होगा, जब भी पर्याय होगा द्रव्य का विकारी होगा, फिर भी द्रव्य का विनाश नहीं, ये द्रव्य है। तद्भाव्यम नित्यम, ये आ गया सूत्र। तद्भाव नित्यम, देखिए इधर पड़मन हुआ है परंतु अपने स्वभाव से चित नहीं हुआ है। उसका जो स्वभाव है वो नित्य है। सोना बदला है, नहीं बदलता तो अंगूठी से कुंडल कैसे बन गया? आकार बदला है सोने का ही, लेकिन आकार का बदलना तो सत्य है, परंतु सोने का स्वरूपत्व नहीं बदला, वो नित्य है। वो नित्य है। मिट्टी बदली है, पिंड से घट बनी है, पिंड मिटा है, घट बना है, पर मिट्टी नहीं मिटी, मिट्टी वही है, ध्रुव है। जीव नहीं बदला। सुनिए ध्यान से, इसको सर्वथा नहीं बोलना। जीव नहीं बदला, जीव नहीं बदला, जीवत्व नहीं बदला, पर जीव न बदलता होता तो पर्याय बने किसके? जीवत्व नहीं बदला। इसलिए ज्ञानी प्रवचन सार का स्वाध्याय करोगे, उत्पा व ध्रुव ये भी पर्याय है, ध्रुवत्व द्रव्य है। अर्पिता नर्पित सिद्धे। देखो हमने भदौरिया जी को खड़ा किया था इसी सूत्र पर, कितनी बार चक्की चलवाई आपसे, मथानी यही सूत्र है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, यानी कभी पर्याय की प्रधानता होती है, कभी द्रव्य की प्रधानता होती है। पर्याय को गुण किया जाता है, द्रव्य को प्रधान किया जाता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। स्याद नित्य स्याद अनित्य अनेकांत दृष्टि। स्निग्ध रुचत्वाद बंधा, जो बंद होता है स्निग्ध से और रुक्ष से बंद होता है। अरे माताओं सुनो ना, लड्डू बनाया कि नहीं? चाशनी स्निग्ध है, वो आटा रुक्ष है, इन दोनों से लड्डू बनता है। लेकिन कैसे बनता है? इस सारा इंजीनियरिंग का विषय, भोजन पकाने का विषय और कर्मबंदी की प्रक्रिया सदृश है। पर घड़ी के अरे 5 बज गए हैं। हे मित्र, जैसे कि न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंद नहीं होता। समझते भी चलिए, माँ ने चाशनी बनाई, चाशनी बनाई, वो आटा जरा सा डाल दिया उसमें, क्या लड्डू बनेगा? जघन्य गुण का बंद नहीं होता। मकान भी बन रहे तो इसी सूत्र से बन रहे हैं। बालू 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 भर दी, उसमें सीमेंट डाला मात्र 1 तसला, बनेगा मकान? नहीं बनेगा। जघन्य गुण का बंद नहीं होता है। दुधिकादि गुणानां तु गुण साम्य सदृशानाम, और गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति का भी बंद नहीं होता है। मतलब कि आटा बराबर चाशनी बराबर, तो मालूम होगा क्या? लपसी बन जाएगी। क्या बनेगा? लपसी बन जाएगी। लेकिन लड्डू तो बनने वाला नहीं, लड्डू नहीं बनेगा। और आटा आटा ज्यादा हो गया तो फिर पंजीरी बन जाएगी।
कसार। और ज़्यादा कुछ किया। अब मालूम यहाँ के भिंडी के हलवा की बनाने की शैली अलग है और बुंदेलखंड के हलवा बनाने की शैली अलग है। यहाँ हलवा ऐसे बनता है जैसे ऐसे दाल जैसा, पानी जैसा, ठीक है, और वहाँ हलवा बनता मोटा मोटा। कोई बात नहीं है, मुख में पानी मिला ना, प्रदूषण चल रहा है। पर विषय समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, मित्र जब भी लड्डू बनेगा, दुधिकादि गुणानाम तो 2 गुण अधिक होना चाहिए, 2 गुण अधिक होना चाहिए। अब बोलो मां लड्डू कैसे बनेगा? 2/3 2 गुण अधिक होना चाहिए, तभी बंद होता है। यहाँ लड्डू पेड़े की प्रधानता की व्याख्या नहीं है मित्र, और ना एक दूसरी की बातों की प्रधानता है, परंतु इस सूत्र से बनता सब कुछ है। यहाँ प्रधानता है बंध। आत्मा का राग परिणाम स्निग्ध है, आत्मा का द्वेष परिणाम रुक्ष है। इन दोनों से बंद होता है कर्म का, तभी जीव संसार में भटकता है। इसलिए बंदित को पारणाम को चा, और बंद होते समय अधिक गुण वाला पड़मन करा लेता अपने रूप। जैसे कि बारिश के मौसम में, अब तो ऐसी बारिश होती नहीं, पहले झरी लगती थी, झरी समझते ना, टप टप पानी सुबह से शुरू हुआ तो 3-3, 4-4, 7-7 दिन चलता था। यहाँ पर ऐसा पहले मौसम होता ठंडियों में 8-8 दिन तक सूर्य नहीं, कोहरी कोहरा छाया रहता था। जब झरी लगती थी ना, तो किसी के दुकानदार के यहाँ गुड़ भरा हुआ जय कुमार जी, तो मालूम चला वो ज्ञानी सोच रहा घर में गुड़ भरा है, और मालूम चला कि देहरी के बाहर गुड़ बह रहा है। ऐसा होता था कि नहीं? परंतु कभी कभी लाभ भी बहुत होता था। अब वो बह गया गुड़, तो जितनी मिट्टी थी सब गुड़ बन गई। तो किसके भाव बिकी? गुड़ के भाव। गीला गुड़ मिट्टी को अपने रूप परिणत करा लेता, बंदेत को पानाम को ऊंचा, जिसके शक्तियां अधिक होते हैं अपने रूप परिणत करा लेता है। ऐसे ही मित्र अच्छे लोगों के शक्तियां अधिक हैं तो दुर्गुणियों को भी अपने साधु बना लेते हैं, बंदेत के पानाम को ऊंचा है। और यदि दुर्गुणी के शक्तियां अधिक पड़ गए तो मित्र सगुड़ी को भी दुर्गुणी बना लेते हैं, बंदित के पाणम को ऊंचा। अपने शक्तियांश देखना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिनके खोटे शक्तियांश अधिक हों, तुम भी वैसे हो जाओ। ऐसे लोगों के पास जाओ जिनके शक्तियांश अच्छे वाले अच्छे हों, तो हम भी अच्छे हो जाएं। क्या सूत्र है हो। बंदित को पाणम को ऊंचा। गुड़ पर्यावत द्रव्यम, गुड़ से पर्याय से जो युक्त होता है उसका नाम द्रव्य। यानी समझो जो द्रव्य गुण पर्याय को अत्यंत भिन्न समझता है उसने तो तत्व सूत्र ही नहीं समझा। पज्य विदम दव्यम दव्यम पज्य नथी, दोनों अनन्य भूदा भावा समणा परुविंती। उमा स्वामी महाराज आचार्य कुंद कुंद के शिष्य हैं। इन्होंने जो भी व्याख्या की है कुंद कुंद के ग्रंथों के इन्होंने सूत्र बनाए संस्कृत में, और ये भारत में जैनियों का पहला ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में है। सारे ग्रंथ तुम्हारी अपभ्रंश में है, प्राकृत में है, समझ रहे ना? प्राकृत भाषा में, सौर से नहीं, प्राकृत में दिगंबर ग्रंथ है, अर्धमागधी प्राकृत में श्वेतांबर ग्रंथ है, और पाली प्राकृत में बौद्ध ग्रंथ है। और संस्कृत के ग्रंथों की प्रधानता थी वैदिक दर्शन में, वहां पर वेद संस्कृत में है, प्राकृत में नहीं है। तो मित्र जब इस ग्रंथ की रचना हुई तो जैनियों ने खूब डट के विरोध किया। बोले अपने ग्रंथ तो प्राकृत में होते हैं, संस्कृत में क्यों लिख दिया? कोई भी नया काम करो ना तो आदमी विरोध तो करने मिल ही जाते हैं। वो आज देखो मीठा लग गया, सब पढ़ रहे हैं। और इस ग्रंथ के उपरांत इस ग्रंथ मालूम समय सार पर प्रवचन किया हमने, तो देश में खूब संघों में चर्चा हुई। बोले श्रावकों के बीच में क्यों, श्रावकों के बीच में क्यों? जब देखा रुक नहीं रहा है तो फिर अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने, आर्काओं ने
फिर समय सार प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया, फिर समय उपदेश और अनेक प्रकार गंध प्रकाश में आ गए, तब लगता मैं खुश होता हूं, कम से कम विरोध होगा, ये प्रचार का साधन है। परंतु वस्तु सम्यक होना चाहिए। क्या? अरे ज्ञानी, यदि वस्तु स्वभाव कहने से पंडित जी कोई गड़ी होते हो तो मुझे स्वीकार है, पर आपसे मेरा एक प्रश्न है। आपको पंडित बना के खड़ा किया गया है, तो सुबह से यहाँ तुम भट्टा ले लो, भाजी ले लो, ऐसा चिल्लाओगे कि श्रीमंतो भगवंतो ऐसा बोलोगे? पंडित की गद्दी पे पंडिताई की भाषा बोलोगे कि भट्टा भाजी की बोलोगे? अरे मित्र, इसी प्रकार से समय सार की गद्दी पे समय सार ही बोला जाएगा, अन्य कुछ नहीं बोला जाएगा। आओ, गुड़ पर्यावृत द्रव्यम, समझ में आया? गुड़ से पर्याय से युक्त उसका नाम द्रव्य है। कालस्य, काल भी द्रव्य है, सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला, यद्यपि एक समय में एक ही समय वाला है, परंतु परंपरा की दृष्टि से वो अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होता है, सुनो भाई अशोक भाई, बड़े भैया से पूछ लेना, उन्हें भी समझा देना। जो द्रव्य के आश्रित होता है और जिसका कोई गुण नहीं होता है, उसका नाम गुण होता है। गुण का कोई गुण नहीं होता है, और गुण का गुण हो गया ना तो द्रव्य व्यवस्था ही भंग हो जाएगी, अनवस्था खड़ी हो जाएगी, चिड़िया उड़ी फुर्र वाला किस्सा सामने खड़ा हो जाएगा। फिर उसका गुण, फिर उसका गुण, फिर उसका गुण। तो जो द्रव्य के आश्रित होता है, जिसे कोई गुण नहीं होता है, उसका नाम गुण होता है। जो गुण होता है वही अनंत द्रव्यों से द्रव्य को पृथक करता है। नहीं समझ में आया? जो गुण होता है वही अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य को पृथक करता है। यहां पर कितने द्रव्य हैं, पर जीव द्रव्य बोल कौन सा? जिसमें ज्ञान दर्शन है, गुण हो गया। पुद्गल द्रव्य, बहुत सारे द्रव्य हैं, कौन सा? जिसमें ईश्वर रस गंध वर्ण है, उसका नाम पुद्गल। समझ गए? द्रव्य का कोई गुण का कोई गुण नहीं होता है, जो द्रव्य के आश्रित रहता है। और मित्र, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से इनमें भिन्नत्व है, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से अभिन्नत्व है। गुण द्रव्य पर्याय तीनों अखंड एक द्रव्य है। तद्भावः परिणामः, ये सूत्र कह रहा है उनका प्रति समय परिणमन होना, बदलते रहना, इसका नाम परिणाम है। परिणमन होगा, अर्थ पर्याय का परिणमन होगा। शुद्ध द्रव्यों में शुद्ध अर्थ पर्याय का परिणमन होगा, और अशुद्ध द्रव्यों में अशुद्ध पर्याय का भी परिणमन होता है। लेकिन जीव पुद्गल में ही अशुद्धता शुद्धता का भेद होता है, बाकी के द्रव्यों में शुद्ध शुद्ध ही परिणमन होता है। ऐसा समझना। इति तत्वादि सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्यायः। नमो नमः। जयवंतु वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान श्री भक्तिदेव ने वस्तु धर्म की व्याख्या भूता दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म की है। और जिस दिन भूता तत्व का बोध होगा, वस्तु स्वरूप का सत्यात ज्ञान होगा, तभी जीव के अंतरंग में आत्म विशुद्धि का संचार होगा। आत्म विशुद्धि की जागृति जिसके मस्तिष्क में होगी, उस जीव को प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की दृष्टि दिखाई देगी।
सम्यक से प्रारंभ करके चारित्र की पूर्णता तक पहुंचेगा। उस चारित्र की पूर्णता जिस क्रम से होगी उस क्रम का अतिक्रमण कभी नहीं होगा। यदि जीव चाहे, हमने श्रद्धान से जान लिया है, पर बहुत तत्व की गंभीरता में प्रवेश करना पड़ेगा कि श्रद्धान से तुमने जो जाना है आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा श्रद्धान श्रद्धे पर सम्यक है कि नहीं। श्रद्धान हो, जैसे कि धर्म सभा में विराजे हो, लौकिक दृष्टि में तुम संयम जी रहे हो, पर कूलर की आवाज बंद होते ही कितनी शांति हुई। अनुभव करो। ऐसे मित्र जैसे बाहर के यंत्र की आवाज चित्त की शांति को भंग कर रही है, ऐसे संकल्प विकल्पों की आवाज आत्मा के आनंद को भंग कर रही है। आशीष भाई मित्र, सम्यक शब्द का प्रयोग मात्र जैन दर्शन में नहीं, अनेक दर्शनों में है। श्रद्धा शब्द का प्रयोग मात्र जैन दर्शन में नहीं, प्रत्येक दर्शन में है। आस्था शब्द का प्रयोग मात्र जैन दर्शन में नहीं, अनेक दर्शनों में है।